नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद आर के गौतम यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर भारत में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या फिर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तर भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा अभयारण्य राजस्थान में स्थित है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, कुमाटी वन्य पशु विहार, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान या फिर शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर है भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा बाघ संरक्षण उद्यान कौन सा है? कान्हा मध्य प्रदेश, गिरी गुजरात, रणथंभौर राजस्थान या पेंच महाराष्ट्र। तो इसका आंसर है पेंच महाराष्ट्र, ये क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा बाघ संरक्षण उद्यान है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पाए जाते हैं? महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम कौन से अभयारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व या फिर कान्हा टाइगर रिजर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा कान्हा टाइगर रिजर्व। इसको सर्वप्रथम इस अभयारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम की शुरुआत की थी? जवाहरलाल नेहरू ने या राजीव गांधी ने या इंदिरा गांधी ने या डॉक्टर मनमोहन सिंह ने? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी ने। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 1975 में या 1973 में या 1967 में या 1982 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1973 में। अगला प्रश्न है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान में भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर देखा गया? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या फिर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में या हिमाचल प्रदेश में या फिर आंध्र प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 में या 1967 में या 1945 में या 1912 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1948 में। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या पर्यावरण के लिए सही नहीं है? खाद, लोहा, प्लास्टिक, पेड़ों का कचरा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट पार्क को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? 1945 में या 1915 में या 1947 में या 1936 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1936 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का पर्यावरण मंत्री, भारत का प्रधानमंत्री या राज्य का पर्यावरण मंत्री या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है भारत का प्रधानमंत्री। ये है भारत का पर्यावरण मंत्री। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम टाइगर रिजर्व कौन सा है? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, नागार्जुन श्रीशैलम अभयारण्य, रणथंभौर टाइगर रिजर्व या
मुकुंदरा हिल्स टाइगर श्रॉफ। तो इसका आंसर हो जाएगा रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, ये भारत का आखिरी अभयारण्य है। अगला प्रश्न है, भारत में वर्ष 2021 तक कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 23 या 17 या 76 या 52? तो इसका आंसर हो जाएगा 52। भारत में 2021 तक 52 टाइगर रिजर्व हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा टाइगर उद्यान कौन सा है? साउथ बटन, सुंदरवन या कूना या रामगढ़? तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ बटन। अगला प्रश्न है, पर्यावरण में संतुलन बनाने में कौन सा कारक सहायक है? मौसम, भोजन चक्र, वृक्ष की कटाई या अभयारण्य? तो इसका आंसर हो जाएगा भोजन चक्र। अगला प्रश्न है, नवेगांव नागजीरा बाघ रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में या महाराष्ट्र में या उड़ीसा में या मध्य प्रदेश में? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है? जिम कॉर्बेट टाइगर, सरिस्का टाइगर, कान्हा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व या फिर बक्सा टाइगर रिजर्व? तो इसका आंसर हो जाएगा बक्सा टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है, मालाबार तट क्षेत्र में आवश्यक रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी या लैटेराइट मिट्टी? तो इसका आंसर हो जाएगा लैटेराइट मिट्टी। ये मालाबार तट क्षेत्र में आवश्यक रूप से पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में या असम में या सिक्किम में या त्रिपुरा में? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम में। अगला प्रश्न है, पेरियार गेम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, केरल में, कर्नाटक में या फिर उड़ीसा में? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल में। पेरियार गेम वन्यजीव अभयारण्य केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अभयारण्य बांग्लादेश में स्थित है? पुष्पगिरी राष्ट्रीय उद्यान, नोवरेक प्राणी उद्यान, लवचारा प्राणी उद्यान या तृष्णा अभयारण्य? तो इसका आंसर है लवचारा प्राणी उद्यान बांग्लादेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र स्थित है? गुजरात में, बिहार में, अरुणाचल प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार गेम राष्ट्रीय उद्यान या गिर राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका आंसर है पेरियार गेम राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में है? दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान या साइलेंट वैली? तो इसका आंसर है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान टॉप स्लीप के नाम से भी जाना जाता है? टॉप स्लीप के नाम से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान या सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान या फिर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या फिर दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका आंसर है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्लीप के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या मानव द्वारा पर्यावरण व्यवस्था में हस्तक्षेप की प्रक्रिया है? सफाई अभियान, औद्योगिकीकरण या आधुनिकीकरण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से नहीं हैं? समुद्र सतह से ऊंचाई, उद्योगों की संख्या, स्थानों की भौगोलिक स्थिति या डी इनमें से कोई नहीं?
तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो उद्योगों की संख्या। अगला आज का लास्ट प्रश्न है ये पर्यावरण का। दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो तना से, छाल से, या जड़ से, या पत्तियों से? तो इसका आंसर हो जाएगा छाल से दालचीनी प्राप्त की जाती है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। प्रश्न अच्छे लगे हों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें। थैंक यू।